आप लोगों को एक बहुत ही सुंदर स्टोरी बताने जा रहा हूँ कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए कैसे मार्ग तैयार करता है। जब मरकुस को हम पढ़ते हैं 2 अध्याय को, तो वहाँ पे यीशु मसीह अपने देश में आता है कफरनहूम में, और परमेश्वर के वचन को घर में जब प्रचार कर रहे थे, सुना रहे थे, तो वचन को सुनने के लिए बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। और इतने लोग इकट्ठे हो गए, इतने भीड़ जमा हो गए वहाँ पर कि घर में और आंगन में चारों तरफ भीड़ ही भीड़ थी। तभी उसी समय में 4 व्यक्ति एक लकवे के रोगी को लेके आते हैं, उसे यीशु मसीह के पास पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जब 2 का हम 4 में पढ़ते हैं तो यह इस प्रकार लिखा है, जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया। देखिए, ध्यान से सुनिए। उस लकवे के रोगी को 4 व्यक्ति उठा के लाते हैं और यीशु मसीह के पास पहुंचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन इतने भीड़ थे, इतने लोग थे जो परमेश्वर के वचन को सुन रहे थे, उस व्यक्ति ने उस लकवे के रोगी को यीशु मसीह के पास पहुंचा नहीं पाया। तो उन लोगों ने क्या किया, वो जो घर थे, वो घर के जो खपरेल थे, उस खपरेल को उसने तोड़ दिया। और उस घर के जो खपरेल को तोड़ने के बाद उस लकवे के रोगी को डायरेक्ट यीशु मसीह के पास रख दिया। तो यीशु मसीह देखते हैं उसके विश्वास को। तो यीशु मसीह कहता है, हे पुत्र ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा हुआ और तेरा पाप क्षमा हुआ। आमीन, हालेलुया। तो देखिए, सबसे पहले उन लोगों ने क्या किया, यीशु मसीह के पास लाने का प्रयास किया, लेकिन पहले असफल हो गया, नहीं ला पाया। क्यों? इस कारण की भीड़ बहुत थे। आंगन में, घर में चारों तरफ परमेश्वर के वचन को सुन रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने उन लोगों के लिए मार्ग तैयार किया। उन लोगों ने घर के जो ऊपर छत थे उन्हें उससे क्या किया, तोड़ दिया, उधेड़ दिया। उन लोगों ने स्ट्रगल किया यीशु मसीह के पास पहुंचने के लिए। वैसे ही जब हम प्रभु के पास आना चाहते हैं, चर्च जाना चाहते हैं, आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं, तो बहुत से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम चाहते तो हैं लेकिन हम पहुंच नहीं पाते। बाइबल पढ़ना चाहते हैं लेकिन हम पढ़ नहीं पाते। चर्च जाना चाहते हैं लेकिन हम चर्च नहीं जा पाते। कुछ न कुछ समस्याएं, प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाता है, जिसके कारण हम पहुंचने में असफल हो जाते हैं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, आप हिम्मत बांधिए, दृढ़ रहिए, परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोलेगा, तैयार करेगा, और आप परमेश्वर यीशु मसीह के पास पहुंच जाओगे। एक और उदाहरण बताता हूँ। जब यीशु मसीह रास्ते से गुजर रहे थे, तो उसी समय में क्या हुआ, 2 अंधे रोड किनारे भीख मांगा करते हैं। उन लोगों ने सुना कि यीशु मसीह रास्ते से जा रहा है। जब सुना तो उन लोगों ने चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। उन लोगों ने पुकारने लगा। तो कुछ और लोग थे, उन लोगों ने क्या किया, उससे डांटा, मना किया कि तू चुप रह, गुरु को क्यों परेशान कर रहा है, तंग मत कर। ऐसा करके उन 2 अंधे को उन लोगों ने क्या किया, डांटा उन्हें। लेकिन उस अंधे ने क्या किया, क्या वो चुप हो गए? बिल्कुल चुप नहीं हुआ। उन लोगों ने क्या किया, 2 अंधे ने उन लोगों के बात को ध्यान नहीं दिया, इग्नोर कर दिया, और वो और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, पुकारने लगे परमेश्वर यीशु मसीह को कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। ध्यान से सुनिए। तब फिर जब दौड़ते हुए यीशु मसीह के पास गया, तो यीशु मसीह के जब पास पहुंचते हैं तो यीशु मसीह क्या कहते हैं, बताइए, बोलिए कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। तो 2 अंधे कहते हैं कि हे प्रभु, कि मेरे आँख जो नहीं दिख रहे हैं वो खुल जाए। तो यीशु मसीह कहते हैं, तेरे विश्वास के अनुसार तुम्हारे साथ हो। और उसी समय 2 अंधे के आँखें खुल जाता है। हालेलुया, आमीन। तो इस स्टोरी से हमें ये समझ मिलता है, ज्ञान मिलता है कि हम प्रभु के पास जब आते हैं, आत्मिक जीवन में जब हम बढ़ना चाहते हैं, जब हम बाइबल पढ़ना चाहते हैं, जब अच्छा संगति में जीवन बिताना चाहते हैं, तो हमारे सामने में बहुत सारे परेशानियाँ आता है, हमें उससे सामना करना पड़ता है। लेकिन हमें उन बातों को ध्यान नहीं देना है, जो बातें, जो चीज़ें हमें परमेश्वर के करीब जाने से रोकता है, उसे इग्नोर करना है, उस पर ध्यान नहीं देना है।
और हमारा फोकस, हमारे आंखें सिर्फ यीशु मसीह पर होना है और पुकारते हुए, चिल्लाते हुए यीशु मसीह के पास जाना है, दौड़ना है। चाहे हमें स्ट्रगल करना पड़े, चाहे मेहनत करना पड़े, या ऐसे परिस्थिति से भी हमें सामना करना पड़े, लेकिन उस परिस्थिति से सामना करके ही हम परमेश्वर के करीब हम जा सकते हैं। यदि हम अपने आप को एक दृढ़ संकल्प बनाए रखेंगे, एक दृढ़ विश्वास में मजबूत रहेंगे कि मुझे कैसे भी हो जाए यीशु मसीह के पास जाना है तो जाना है, मतलब मुझे कुछ भी हो, मुझे चर्च जाना है, प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है। एक ये दिमाग में एक दृढ़ संकल्प रखना है, तब हमारे काम सफल होगा। हालेलुया। हमें पीछे नहीं हटना है। एक बार प्रयास किया, असफल हो गए, दूसरा बार प्रयास किया, असफल हो गए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, हर एक मुसीबत का सामना करते रहे, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है, साथ है, हमें विजय देगा।